भारत का बढ़ता जंगी जुनून। अटारी में फसलों की कटाई के लिए आवाम को 2 दिन की मोहलत। 2 दिन बाद सरहद के करीबी गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। भारतीय पंजाब के गुरुद्वारे में बीएसएफ के ऐलानात। दिफा माहिरीन का कहना है ऐलानात से वाज़ेह होता है मोदी का जंगी जुनून बढ़ रहा है। भारत ने रिवायती जंग का आगाज किया तो खुद भी महफूज नहीं रहेगा। जंग का आगाज भारत करेगा मगर इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। भारत को हजीमत का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी। पहलगाम वाक़े के खिलाफ मंजूर करदा मुज़म्मती करारदाद में सख्त अल्फाज शामिल कराने की भारतीय कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू और कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम शामिल होता कि ये तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। सलामती काउंसिल में बयान अमेरिका ने तजवीज़ किया था, मुतफ़िका बयान मंजूर नहीं हो सका। पाकिस्तान ने सफारती कोशिशों से मुतनाज़ा अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पहलगाम लफ्ज़ शामिल करने में नाकामी के साथ भारत फौरी इजहार मज़म्मत भी नहीं करा सका। पहलगाम में हमला 22 अप्रैल को हुआ था। मुज़म्मती बयान 4 दिन बाद 26 अप्रैल को जारी हुआ। यूएन एहलकार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश के साथ नजर रखे हुए है। भारत और पाकिस्तान सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचाने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईरान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोई तामीरी किरदार अदा करना चाहता है तो पाकिस्तान इसका खैर मकदम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के पस मंज़र में भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की आमादगी का भी इजहार किया। कहा पाकिस्तान अपने आबी हुकूक़ का हर कीमत पर दिफा करेगा। कश्मीरी आवाम की जायज़ जिद्दोजहद हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म की बंदर अब्बास की बंदरगाह पर धमाके में इंसानी जानों की ज़िया पर ताज़ियत। ईरानी सदर ने इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ को दौरे तेहरान की दावत भी दी। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर आलमी बरादरी सरगर्म। चीन, सऊदीया, तुर्किया, ईरान, मिस्र, आज़रबाईजान और दीगर ममालिक के राबते। सऊदी अरब के खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश। ईरान की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। इसाक डार और तुर्क हमद सब हाकान फेदान की टेलीफोन पर गुफ्तगू। भारत के बेबुनियाद इल्जामात से आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर की भी इसाक डार से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से राबते किए। शहजादा फैसल बिन फरहान इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम लाने के इक़दामात पर गुफ्तगू की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हमसब जयशंकर से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। भारत में पहलगाम हमले पर रिमार्क्स देना जुर्म बन गया। 19 गिरफ्तार कानूनदान, सहाफ़ी, रिटायर्ड असातिज़ा, वकील और तालिब इल्म शामिल। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। मोदी सरकार का कौमी सलामती एक्ट की दिफात लगाने का इंदिया। गिरफ्तार किए जाने वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के MLA अमीनुल इस्लाम ने पहलगाम हमले को हुकूमती साजिश करार दिया था। दीगर गिरफ्तार शुदगान ने सोशल मीडिया पर भारत मुखालिफ तबसरे किए थे। आसाम से 14 गिरफ्तारियां। वज़ीर आला हमांता बसवा सरमा कहते हैं तमाम सोशल मीडिया पोस्ट्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लगता है कि मुल्क दुश्मन है। भारतीय अज़ाइम के बाद पाकिस्तान का रद्द अमल ठीक था। किसी के साथ जंग नहीं चाहते लेकिन सर झुका कर नहीं बैठ सकते। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पहलगाम वाक़े का इल्जाम लगाकर मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा दी। भारत के जारहाना इक़दामात पर पाकिस्तान के रद्द अमल ने अवाम को एतमाद दिया। मोदी को अपनी सियासत में मुश्किलात का सामना है इसलिए कुछ कार्ड्स खेलना चाहते हैं। पानी रोकना जारहाना इक़दाम है, हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। भारत ने दहशतगर्दी का बहाना बनाकर ऐसा कदम उठाया कि वो बेनकाब हो गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात के जवाब में दुरुस्त फैसले किए, हम इन्हें सपोर्ट करते हैं। वज़ीर आज़म जब भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला करेंगे हम हिमायत करेंगे। हुकूमत ने कई बार बातचीत की पेशकश की लेकिन भारत ने इनकार किया। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंतास मुआहदा ख़त्म करना चाहता है। भारत जानता है कि सिंतास मुआहदे पर उनका केस मजबूत नहीं। मुआहदे के मुताबिक जो दरिया हमारे हैं हमारे ही रहेंगे। पुलिस ने ड्रामा
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं भारत के साथ तनाव के इक़्तिसादी असरात साज़गार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित पहले ही कम हो चुके। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत 1.2 अरब डॉलर्स थी। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। पाकिस्तान रवा साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड्स शुरू करेगा। चीन से 10 अरब युआन इजाफी देने की दरख्वास्त की है। मौजूदा 30 अरब युआन स्वैप लाइन को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की उम्मीद है। IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम भी शुरू किया है जो मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो रहा है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बाज़ शेयरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आए गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वक्त से गुफ्तगू। कहा मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वक्त ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। आलमी बैंक ने उभरती हुई मार्केट्स के लिए कर्जों के मसाइल पर खतरे की घंटी बजा दी। कहा टैरिफ का मौजूदा बहरान उभरती हुई मंडियों की माशी नमू को मजीद दबा देगा। मुसलसल गिरावट के बाद आलमी तिजारत में सिर्फ 1.5% इजाफा मुतवक्के है। एक दहाई कबल आलमी तिजारत की शरह नमू 8% के करीब थी। 150 तरक्की पजीर ममालिक और उभरती मंडियों में निस्फ कर्जों की अदायगी से कासिर हैं। गरीब ममालिक के कर्जों की अदायगी के अखराजात GDP के 20% तक पहुँच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह वफ़द की मुलाकात। ब्लॉक चीन टेक्नोलॉजी, तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान के माशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द के अख्तराई माशी नज़रियात को सराहा। कहा पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद वकार मेहदी के बिला मुकाबला सेनेट का रुकन मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। MKM पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। पीपल्स पार्टी का वक्त सूबाई वजीर नासिर शाह की क़यादत में आज MKM मरकज़ बहादुराबाद आएगा। नासिर हुसैन शाह ने अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के जरिए MKM क़यादत से हिमायत की दरख्वास्त की थी। पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी सुबह भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। DNA डेटाबेस संगीन जराइम के मुल्जिमान की बरवक्त शनाख्त में मददगार होगा। सूबा भर की जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डेटाबेस में रिकॉर्ड करने का फैसला। तमाम जराइम पेश अफराद और आदि मुजरिमान का DNA रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर माहिरीन का वर्किंग ग्रुप मरकजी DNA डेटाबेस के क़याम के लिए मॉडल तजवीज़ करेगा। डायरेक्टर जनरल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद वर्किंग ग्रुप के सरबराह मुकर्रर। मीरपुर माथेलो में सिंतास माहदे की मौतली पर भारत के खिलाफ एहतजाज। जिला भर में महकमे तालीम के मकामी अफसरान की रैलियां। सैकड़ों तुलबा और तालिबात की शिरकत। खूट की, ढहर की, उबाड़ो और खानपुर में डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका एजुकेशन अफसरान की सरबराही में भी रैलियां निकाली गईं। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और भारतीय आबी जहारियत की मजम्मत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के एजाज में बगदाद में पाकिस्तानी सफीर का जोहराना। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने गवर्नर सिंध को मसाइल और तजावीज़ से आगाह किया। कामरान खान टिसोरी ने कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारी पहचान और कौमी तरक्की का सरमाया है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी हीट वेव जारी रहने का इम्कान। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। गुज़श्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लसबेला, नवाबशाह, खैरपुर, तुरबत, लाड़काना, जैकबाबाद में 46, लाहौर, मुल्तान में 41, कराची और पेशावर में 39, इस्लामाबाद में 35 डिग्री रिकॉर्ड।